यहाँ शादी की बात हो गई, विवाह पक्का हुआ। करदम जी को भी देवहूति मैया का स्वभाव बड़ा अच्छा लगा। करदम जी ने विचार किया, अब कैसे मैं पता करूं कि नारी किस प्रवृत्ति की, किस स्वभाव की है। तो करदम जी ने 3 आसन रख दिए। कन्या पक्ष रिश्ता लेकर के आ रहे, 3 आसन रख दिए, एक माता के लिए, पिता के लिए, बच्ची के लिए। लेकिन यहाँ देवहूति मैया विचार करते, इनसे हमारी शादी होने वाली है और पति के बराबर होने वाले पति, अभी पति नहीं बने, होने वाले हैं, उनके बराबर आसन में बैठूंगी तो उनका अपमान होगा। आसन रख दिया, नहीं बैठूंगी तो आसन का अपमान होगा। ऐसे परिस्थिति में क्या करना चाहिए? माता पिता तो बैठ गए, लेकिन देवहूति मैया ने आसन में हाथ रख दिया, स्वयं नीचे बैठ गई। करदम जी ने देखा नारी अति सुंदर है, गुणवती है, आसन का भी अपमान नहीं हुआ, होने वाले पति का भी अपमान नहीं हुआ, रिश्ता पक्का। अब करदम जी बोले, एक शर्त पर हम शादी करेंगे, विवाह के पश्चात एक बालक होते ही हम जंगल जाकर के तपस्या कर लेंगे। शर्त मंजूर हुआ, विवाह होता है और विवाह के पश्चात करदम जी तुरंत तपस्या करने लगे। इधर देवहूति मैया हजारों वर्ष तक इंतजार करते, आश्रम में सेवा करते, झाड़ू लगाती है, इस प्रकार हजारों साल बिता दिए। विवाह होने के बाद करदम जी सालों बाद, हजारों वर्ष बाद तपस्या से जगे तो देखा कि आश्रम में एक वृद्ध महिला काम कर रही है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, वो तो भूल गए शादी भी हुआ था, सालों बीत गए। तो एक वृद्ध महिला को देख करके पूछते, देवी जी आप कौन हैं? तो मैया देवहूति बोली कि आप भूल गए क्या, मेरे पिताजी ने मेरा कन्यादान आपके हाथ में कर दिया था, तब से मैं सेवा कर रही हूँ। आप तपस्या में बैठे थे, हमने आपको जगाना उचित नहीं समझा। इस भाव को देख करके करदम जी को बड़ा अच्छा लगा। देखिए, आजकल की नारियां अगर होती, विवाह के बाद 2 दिन बाद पति अगर 2 दिन के लिए भी कहीं और जाए तो उस समय तुरंत मायके चली जाएंगी, है ना। आजकल की जो नई बहुएं हैं ना, अगर पति घर में नहीं है तो मायके चली जाती हैं, बिना पूछे ही चली जाती हैं। लेकिन वो जमाना था, वो समय था। करदम जी शादी के बाद तुरंत तपस्या में बैठ गए, लेकिन देवहूति मैया इंतजार करती रही। जब एक बार पिताजी ने कन्यादान कर दिया है तो अब जिम्मेवारी पिताजी का नहीं, पति का है। पति के आदेश के बिन पत्नी को कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। कहीं जाना है, कुछ करना है तो पति का आदेश लेकर के करो। बैठी रही, इंतजार करती रही, सेवा करती रही। इस भाव को देख करके करदम जी महाराज को अति आनंद आया, बड़े खुश हो गए और अपने तपस्या के बल से, अब तो वृद्ध हो चुके दोनों जन, पति पत्नी बूढ़े हो गए, तपस्या के बल से दोनों को जवान कर लिया, सुंदर तन मिला, संसार के समस्त सुख का भोग किया। इनके यहाँ 9 कन्याएं हुई। प्यार से बोल दीजिए ना, 9 कन्या का विवाह हुआ। करदम जी महाराज बोले, देवी शर्त के अनुसार हमें जाना चाहिए जंगल में। तो मैया बोली, आपने कहा था बालक होगा तब जाएंगे, अभी तो हमारा कोई पुत्र हुआ नहीं। देखिए प्रभु, कन्याओं का तो विवाह हो गया, वो तो पराया धन, नारी कन्या तो पराया धन होती है, हम वृद्धावस्था में अकेले रह जाएंगे। आप तपस्या करने जाओगे तो एक संतान, एक पुत्र होना जरूरी है। तब करदम जी ने कहा, ठीक है। इनके यहाँ एक सुंदर बालक का प्राकट्य हुआ। वो कोई और नहीं, साक्षात भगवान कपिल देव के रूप में अवतार लेते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। अब देखिए, शर्त था बालक होते ही जंगल जाऊंगा, लेकिन वचन को पूरा करना, हर परिस्थिति में पूरा करना ही था। जिस भगवान को ढूंढने के लिए जंगल जा रहे हैं ना, वो भगवान घर में आए हैं, लेकिन अपने वचन को झूठा भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए जंगल चले गए। घर में भगवान को छोड़ करके
भगवान पुत्र बन के घर आए हैं और वही भगवान को ढूंढने के लिए जंगल जा रहे हैं। प्यार से बोलना पड़ेगा। अब उसके बाद में जैसे करदम जी चले गए, उसके बाद मैया ने सवाल किया है अपने पुत्र भगवान से, प्रभु आप भले बेटा बन के आए, मैं जानती हूँ आप भगवान हैं, मैं जानना चाहती हूँ। बड़ा सुंदर सवाल किया। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे भजन करें, कैसे भक्ति करें, इस मन को प्रभु चरण में कैसे लगाएं।